लड़दा जग आप लड़दा, मेरी हर जग यीशु आप लड़दा। लड़दा जग आप लड़दा, मेरी हर जग यीशु आप लड़दा। लड़दा जग आप लड़दा, मेरी हर जग यीशु आप लड़दा। गाइए लड़दा जग आप लड़दा, मेरी हर जग यीशु आप लड़दा। लड़दा जग आप लड़दा, मेरी हर जग यीशु आप लड़दा। मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा, मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा। मेरी हर जग आप यीशु लड़दा। लड़दा जग आप लड़दा, मेरी हर जग यीशु आप लड़दा। लड़दा जग आप लड़दा, मेरी हर जग यीशु आप लड़दा। पानी ते बरस चलिया सुन के कलाम लो, बहरा च डूब के पुकारिया सी यीशु नाम। पानी ते बरस चलिया सुन के कलाम लो, बहरा च डूब के पुकारिया सी यीशु नाम। मेरी हर दिल यीशु यीशु जपदा, मैं तो हैरान तेरा है रखदा। मैं तो हर दिल यीशु यीशु जपदा, मैं तो हैरान तेरा है रखदा। मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा, मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा। मेरी हर जग आप यीशु लड़दा। लड़दा जग आप लड़दा, मेरी हर जग यीशु आप लड़दा। लड़दा जग आप लड़दा, मेरी हर जग यीशु आप लड़दा।
हालेलुया। कुछ वक्त पहले ऐसा हुआ कि एक आदमी था जिसने मेरे परिवार के साथ झगड़ा किया। वो झगड़ा उसने जब किया तो मैंने अपने परिवार से सिर्फ इतना कहा कि आप लोग अंदर आ जाओ, आप लोग इससे बात मत करो, खुदा इसको देख लेगा, खुदा इसको देख लेगा, आप लोग अंदर आ जाओ। वो लोग अंदर आ गए। वो आदमी बड़बड़ करता रहा और चला गया। खुदा आपकी जंग लड़ता है। आपको अपने दुश्मनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको दुआ करनी है। आपको यीशु मसीह के साथ ईमानदारी से चलना है, आपको कलाम के अनुसार चलना है, आपको प्रार्थनाओं में बने रहना है ईमानदारी के साथ, और खुदावन आपकी जंग खुद लड़ता है। वो हमेशा वो आदमी जो है हमारे घर के सामने से बड़ी तेजी से गाड़ी चला के जाता था, बहुत ही ज्यादा तेजी से, और पूरी मतलब हम खड़े हो तो धूल उड़ जाती थी, इतनी ज्यादा। और जब ये झगड़ा हुआ उसके बाद हम लोग प्रेयर करते रहे, हम लोग प्रार्थना करते रहे, और मैंने खुदा से इतना कहा था कि खुदा तू बस इतना करना कि इसको ऐसा नम्र कर देना कि जब इधर से अगर ये गया भी गलती से तो एकदम धीरे वाली स्पीड में जाना चाहिए, तो जाना ही नहीं चाहिए इस रास्ते से, नहीं तो जाएगा तो धीरे वाली स्पीड में जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके लगभग एक हफ्ते बाद वो आदमी एग्जैक्टली मेरे घर के गेट के सामने बहुत स्पीड से जा रहा था, और उसकी गाड़ी इतनी गंदी तरह से स्लिप हुई कि वहां पे हम सब लोग थे और हमने देखा इतनी गंदी तरह से स्लिप हुई, उसको इतनी चोट आई, और सबसे बड़ी बात कि पूरी सोसाइटी ने देख लिया, उसको शर्म आई कि अरे मैं तो गिर गया। तो वो जो फास्ट गाड़ी लेके जाता था वो उसको शर्म आई कि अरे यार ये क्या हो गया, मैं तो गिर गया। और ये भी इनके घर के ही सामने, हमारे घर के गेट के सामने गिरा, और उसको इतनी चोट आई, उसको इतनी शर्म आई कि दोबारा वो हमारे गेट के सामने से उसने जाना ही बंद कर दिया, और अगर जाता भी है तो धीरे धीरे स्पीड में गाड़ी ले जाता है। उसको पता है कि अगर दोबारा जाऊंगा तो गिरना ही है। इसीलिए याद रखिए कि खुदावंद आपकी और मेरी जंग खुदावंद खुद लड़ता है। हमें किसी से लड़ने की झगड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ते झगड़ते वो क्रिश्चियन लोग लड़ते और झगड़ते हैं जिनमें खुदा का पवित्र आत्मा नहीं होता, जिनमें यीशु नहीं है ना, जिस घर में और जिन लोगों में यीशु की उपस्थिति नहीं है ना, वो लोग लड़ते और झगड़ते, क्योंकि वो अपनी ताकत पे सब कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी ताकत से सब कुछ करना चाहते हैं। मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, मैं बोलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं उसको ये कहूंगा। भाई आपकी ताकत से अगर हो पाता तो आपकी खुद की जिंदगी ना बदल जाती। जो इतनी प्रॉब्लम्स है, अगर इतनी ताकत होती तो इतनी प्रॉब्लम्स ना निपट जाती। जब हम यीशु मसीह से ईमानदारी से चलते हैं, हम अपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, हमारी प्रार्थना की लाइफ जो है वो स्ट्रांग रखते हैं, और जिसने हमें खुदावन के बारे में बताया उससे भी ईमानदारी से चलते हैं, हमारे पादरी, हमारे पास्टर्स, जब हम उनसे भी ईमानदारी के साथ चलते हैं। क्योंकि आपको एक बात बताती हूँ कि लोगों ने जो अपने पास्टर के साथ ईमानदार नहीं रह सकता, वो खुदा के साथ कभी ईमानदार नहीं रह सकता। मैंने अपने पास्टर की गालियां भी खाई है, मतलब जिसमें मेरा वो गालियां बेकार थी। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा गलती नहीं थी, फिर भी मैंने खाई। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास्टर है। चलो पास्टर कह रहे हैं ना, चुपचाप सुनने का, ऐसे नीचे मुंडी करके सुनती थी। लेकिन अगर आप यीशु मसीह से ईमानदारी से चले, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले, प्रार्थना में जिंदगी जिए और अपने पादरी के साथ ईमानदार रहे, तो परमेश्वर आपकी लड़ाई या आपकी हर एक जंग खुद लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है ईमानदारी, और जब एक बच्चा होता है ना, तो उसका स्वभाव उसके माँ बाप के जैसा होता है। कभी भी याद रखिए, अगर कोई बच्चा जब पैदा होगा ना, तो उसका स्वभाव उसके माँ बाप जैसा होता है, उसके पेरेंट्स जैसा है ना, जिसने उसको जन्म दिया है। हम अगर आत्मा से जन्मे हैं, अगर हम यीशु की संतान हैं, तो हमारा स्वभाव यीशु जैसा होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए हमारी जंग खुदावन खुद लड़ता है।
यीशु मसीह का स्वभाव ईमानदारी का स्वभाव है। हमारा परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है। इसीलिए जब हम अपने पास्टर के साथ थे तब हम ईमानदारी से थे, फिर वो उनके गांव चले गए। हालेलुया। आप जब अपने लाइफ में चले तो अपने पास्टर से ईमानदारी रखें, अपने खुदा से ईमानदारी रखें, पवित्र आत्मा के साथ ईमानदारी रखें, कलाम पढ़ने के वक्त, बाइबल पढ़ने के वक्त ईमानदारी रखें, प्रार्थना में ईमानदारी रखें। देखिए, आपके झगड़े आपको नहीं लड़ने पड़ेंगे, खुदावंद खुद आपके लिए लड़ेगा। लोग खुद पीछे हट जाएंगे। जब खुदा आपके लिए खड़ा होगा तो लोग अपने आप पीछे हट जाएंगे, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो चलिए हम वापस जो है इसको गाएंगे एक बार। हालेलुया। सब लोग गाएंगे जोर से। लड़ेगा 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 लड़ेगा, तेरी हर जगह यीशु आप लड़ेगा। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहती हूँ, हमारी फैमिली में हम लोग खुदावन में आए, हमारी फैमिली में हर एक जंग खुदावन ने हमारे लिए लड़ी। हालेलुया। पिछले संडे मैंने अपने भाई की टेस्टिमनी बताई थी। हालेलुया। उस टेस्टिमनी में मैंने बताया कि मेरा भाई जो है ड्रग्स में से, एडिक्शंस में से बाहर निकला। कौन लड़ता ये जंग? कौन लड़ता उसके लिए ये जंग? उसके लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे भाई के लिए वो जंग लड़ी और उस पर विजय हासिल करके दी मेरे भाई को। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ डॉक्टर्स कह रहे थे मुझे कि इतना हाई डोजेज लेने वाला, इतना हाई डोज ड्रग्स लेने वाला आदमी हमने देखा ही नहीं, इसको तो कभी भी फिट आ सकती है, अटैक आ सकता है। मैं डर गई थी 1 मिनट के लिए, लेकिन मेरा विश्वास और भरोसा यीशु मसीह। मैंने कहा, प्रभु तूने उसकी बॉडी बनाई है और तू जानता है, और तू मेरे भाई का सच्चा बाप है। तूने उसको जन्म दिया उसके माँ की कोख में, और मैं जानती हूँ कि तू उसे संभालेगा। डॉक्टर्स क्या कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्रभु मैं जानती हूँ कि तू उसके बारे में क्या सोचता है। मेरे भाई की ये जो जंग थी एडिक्शन के साथ, ड्रग्स के साथ, वो मेरे भाई ने नहीं लड़ी, ना मैंने लड़ी, ना मेरे माँ बाप ने लड़ी, ना मेरे भाई ने, बड़े भाई ने लड़ी। यीशु मसीह ने मेरे एक छोटे भाई की जंग उस एडिक्शन और ड्रग्स के साथ लड़ी और विजय किया मेरे भाई को उन ड्रग्स के ऊपर। हालेलुया के नाम में। हालेलुया। लोग डी एडिक्शन सेंटर जाते हैं छुड़वाने के लिए, मेरे भाई को डी एडिक्शन सेंटर लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी हर जंग यीशु मसीह लड़ता है। वो लोग कह रहे थे हर एक महीने का खर्चा 1 लाख रुपए होगा। ऐसा जब तक नहीं छूट जाता उतने महीने रखना पड़ेगा। 1 रुपया बिना खर्च किए
मेरे भाई को, छोटे भाई को यीशु मसीह ने उन ड्रग्स से बाहर निकाला। हालेलुया। किसने निकाला? किसने लड़ी ये जंग? यीशु मसीह ने लड़ी ये जंग। हालेलुया। हालेलुया। और विजय किया मेरे छोटे भाई को। आज वो ड्रग्स से बाहर है सिर्फ यीशु मसीह की बदौलत। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आपका बाप आपके लिए जंग लड़ने के लिए तैयार है, जब आपका बाप आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, तो उस बाप के चरणों में क्यों नहीं बैठते हो? क्यों उसकी बात नहीं मानते हो? एक बार बात मानकर तो देखो, उसके चरणों में बैठकर तो देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। हमारी बदल गई, मैं जानती हूँ तुम्हारी भी बदल जाएगी। हालेलुया। हम वापस गाएंगे। लड़ेगा, लड़ेगा, लड़ेगा,